शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। पवित्र आत्मा का अगुवाई शक्ति से अभिषेक कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। आराधना के सामने पोराट कर शैतान के कार्यों को नाश कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। जवानी मीटिंग में प्रभु चारों तरफ से जवानी लोग यीशु मसीह नाम में आने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। आज का मीटिंग के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। आपके ओर से आया हुआ बात, उपस्थिति, बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा तृप्त कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपका सहायता के लिए धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। आ मुझको तू छूले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, समझ से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ मुझको तू छूले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, समझ से भर जाऊं। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
हाँ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, शामत से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, शामत से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामने से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया,
छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया। अभी प्रार्थना करेंगे, सब जन बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूथ मीटिंग की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चारों तरफ से जवानी लोग, हालेलुया, हमारा अड़ोस पड़ोस में, हमारा कॉलेज इसमें, यूनिवर्सिटी में, काम में और बिजनेस की जगह में जो जवानी लोग हैं, वो लोग आने के लिए, प्रभु में रक्षा पाने के लिए, प्रभु की मार्गों में आने के लिए, कलीसिया में और प्रभु की राज्य में, प्रभु में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्वर्गीय पापा नाज़रेती यीशु मसीह नाम में धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, नाज़रेती यीशु मसीह नाम में हालेलुया। चारों तरफ से लोग आने के लिए प्रभु, आया हुआ लोग प्रभु, स्थिर होने के लिए, आपके राज्य में स्थिर होने के लिए आया हुआ लोग प्रभु। हालेलुया, पवित्र मार्ग में, जीवन के मार्ग में, बहुत आयते आशीषों के मार्ग में स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। कलीसिया के प्रभु, हालेलुया, कलीसिया में हालेलुया जो सच्चाई सुसमाचार फैला होने के लिए सहायता कीजिए। जवानी लोगों का बीच में सेवा करने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जितना अभी तक जोड़ हुआ है, जवानी लोगों को इस्तेमाल कीजिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। नाज़रेती यीशु मसीह नाम में आपकी राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह नाम में अनुग्रह के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, जीवन के मार्ग में प्रभु, ओ हालेलुया, जवानी लोग आने के लिए सहायता कीजिए। उद्धार पाने के लिए, उद्धार आशीषों में जवानी लोग स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। महाराष्ट्र का अंदर प्रभु, हालेलुया, ओ जितना जवानी लोग हैं याद कीजिए पापा। हालेलुया, कलीसिया में, प्रभु में, पवित्र मार्ग में, हालेलुया, उद्धार के मार्ग में, चंगाई के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में आने के लिए सहायता कीजिए। नाज़रेती यीशु मसीह नाम में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। हालेलुया, जवानी लोगों को इस्तेमाल कीजिए, जवानी लोगों को इस्तेमाल कीजिए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ओ आपकी राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपकी राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। नाज़रेती यीशु मसीह नाम में आपकी राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जवानी लोगों का बीच में एक सच्चाई, सेवकाई, समाधान से भरा हुआ सेवकाई, ओ सच्चाई से, समाधान से भरा हुआ सेवकाई करने के लिए और हमको अभिषेक कीजिए प्रभु। जितना लोग अभी तक जोड़ हुआ है, जवानी लोगों का अंदर प्रभु सोच विचार दीजिए, बोझ दीजिए, प्रार्थना करने का, सुसमाचार सुनाने का बोझ से भर दीजिए प्रभु। जवानी लोगों को बीच में सेवा करने के लिए सहायता कीजिए। लड़कियों में, लड़का लोग में, इवन ट्रांसजेंडर्स भी प्रभु सहायता कीजिए। हालेलुया, पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, आशीषों की मार्ग, हालेलुया। स्वर्ग में, स्वर्ग, पूरा स्वर्ग प्रभु जवानियों से भरने के लिए सहायता कीजिए है। हमारे अड़ोस पड़ोस लोगों में, हालेलुया, ओ सुसमाचार सुनाने के लिए बोझ, हालेलुया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है प्रभु। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना, ऐसा काम करने के लिए हर दिन प्रभु हमको सहायता कीजिए। और नाज़रेती यीशु मसीह नाम में पूर्ण बोझ दीजिए। हालेलुया, आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु। ओ जवानी मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। इस समय में वचन सुनने के लिए समय है, वचन सुनने के लिए समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने के लिए समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वेदांत के वचन के लिए प्रार्थना।
हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अब आपके अनुग्रह, कृपा और सच्चाई के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके प्रभु हालेलुया कृपा के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। अब आपने अवसर दिया कि आपके उपस्थिति में हम जवाना कर आपके हालेलुया उपस्थिति में बीते परमेश्वर। आपका वचन सुने परमेश्वर, आपको स्तुति और प्रशंसा करे पापा। धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया। 10,000 गिरने के बाद प्रभु तूने हमें चुना है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया। आज दिन में वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु हालेलुया। हालेलुया प्रभु, तेरा वचन स्वर्ग की रोटी है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हालेलुया। इस रोटी से हमें तृप्त कर खुदावन हालेलुया। पापा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो बातें तेरे मुँह से निकलते उन्हीं से वह जीवित रहता है हालेलुया। अब आपका वचन हमारे रूह के लिए प्रभु रोटी है परमेश्वर। अब आपके महिमा के लिए, आपके आत्मा और अगुवाई के द्वारा चलने के लिए वचन से हमसे बातें कीजिए प्रभु। पास्टर जी, सिस्टर जी को आपके आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कीजिए पापा। ये वचन प्रभु हालेलुया हर एक हृदय में जाके काम करे परमेश्वर हालेलुया। एक अच्छे भूमि पर प्रभु हालेलुया जो बीज बोया जाता है परमेश्वर, वो अच्छा फल लाता है। उसी अनुसार ये वचन हमारे अंदर एक अच्छा फल लाए परमेश्वर। अब आपकी इच्छा पूरी कीजिए, आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आप ही चलाए। यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमेन। हालेलुया। Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी
तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना ओ तेरी इच्छा पूरी करना ओ करुणा कृपा ऐसा करुणा कृपा कैसा समाधान देने वाला मेरे जीवन नाश होने से मेरे जीवन नाश होने से बचाया है तूने मेरा चरवा बचाया है तूने मेरा चरवा यीशुए मेरे सामने मेरे सामने
Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, thank you. Riba baba shekera mantara bara bari gabari khabara bara ba. Hallelujah, 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 hallelujah. Uri kharaba shiam dere ki antara ba udara gada gade. Hura rakha tara bara gade re bestiam dere ki antara ba udara gade gade rashe. Hura ra bala bari khara bari gaba udara gade gade re ki antara bara bara ba. पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपकी उपस्थिति में प्रभु इस रीति से हम लोग हालेलुया इकट्ठा होने के लिए प्रार्थना करने के लिए मिलके प्रभु हालेलुया आपकी आराधना करने के लिए वचन सुनने के लिए आपने हमारे जीवन में दिया हुआ अच्छा मौका के लिए पुनरुद्धान के दिन के लिए धन्यवाद जवान की मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जगह को हम सभी को आपके कंट्रोल में लीजिए अभी भी हालेलुया जितने परिवार जितने लोग प्रभु यीशु मसीह जितने जवान बच्चे और भी आना चाहिए इन सभी को आपके आत्मा के द्वारा लेकर आइए सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर हालेलुया बैठ जाएंगे आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे यहोशुआ का किताब यहोशुआ का किताब जाशुआ जाशुआ यहोशू 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 की किताब उसका 5वां अध्याय 9 वचन हाँ 5 का 9 बोलिए हालेलुया हालेलुया पेज नंबर 266 पेज नंबर 266 यहोशू किताब 5 में 9 267 पेज नंबर ओके तब यहोवा ने यहोशू से कहा तब यहोवा ने यहोशू से कहा तुम्हारे नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा यस प्रार्थना करते पापा धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर समय के लिए धन्यवाद वचन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु पापा आप हमसे बातें कीजिए तृप्त कीजिए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले एक सवाल मैं पूछ के आगे बढ़ूँगा कि हम मसीह को क्यों विश्वास करना चाहिए निकिता क्यों हंस रही है क्या कारण था हम लोग दुख सह के निंदा सह के प्रभु का पीछा करने का नेहा क्यों यीशु को हम विश्वास कर रहे क्या मिलने वाला है इतना दुख सह के परेशान सह के निंदा सह के प्रभु का पीछा कर रहे हैं हम लोग क्यों क्या मिलने वाला है हाँ बोलो श्रीजर तो पिछली जिंदगी से प्रभु में जो है ना वो सब सही है परमेश्वर शक्ति देता है लेकिन सच में देखा जाए तो स्वर्गीय राज्य है मतलब वहाँ परमेश्वर है इसीलिए हमें परमेश्वर को यीशु को विश्वास करना है कि ये जो पाप की दुनिया उससे छूट के परमेश्वर के राज्य में जाना वेरी गुड और कोई बोले हाँ बोलो हाँ हाँ मैं सवाल क्या पूछ रही थी हाँ क्यों हम पीछा कर रहे हैं यीशु का उसके जैसे बदलने के लिए और हाँ वेरी गुड हाँ वेरी गुड ट्रूथ और शेजल ने बोली हाँ सब सही है सब सही है यीशु को छोड़कर और दूसरा कुछ मार्ग नहीं है वो हम जानते हैं यस प्रभु का महिमा मिले यस और एक बात है कि
शेजल ने एक अच्छा बात बोली है, स्वर्ग राज्य को 2 मिनट के लिए बाजू में रखेंगे तो हाँ, ये जो लाइफ है जो पिछली जिंदगी से हम लोग कंपेयर करेंगे तो बहुत उसे हम लोग इतना मार्क्स देंगे उतना मार्क्स देंगे, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं इस लाइफ को। यस हालेलुया, वो सच बात है सच में, क्योंकि इस धरती में भी हमें आशीष चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वही कहता है ना, मेरे नाम से भाई बहनों को, माँ बाप को, किसी को भी छोड़ो तो क्या क्या मिलने वाला है इस धरती। हाँ, पहले एक बात बोलता है, इस धरती पर बहुत बहुतायत आशीष मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा। 2 मतलब क्या है, मेटीरियल ब्लेसिंग्स और हेवनली ब्लेसिंग्स, दोनों प्रभु यीशु के। इसीलिए हम लोग, हमारा आशा क्या है, आशा क्या है, ये जिंदगी इस धरती पर जब तक जी रही है, एक श्रेष्ठ जिंदगी जीने के लिए, मसीह के जैसा बदलने के लिए, इस दुनिया में यीशु मसीह हमारे लिए जो कुछ भी आशीष रखा है उसे हासिल करने के लिए। दूसरा बात है स्वर्ग राज्य की हाँ हासिल करने के लिए। यस हालेलुया, ये दोनों बातों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, इस विषय के लिए ही हम लोग कितना भी सह रहे हैं, दुख सह रहे, निंदा सह रहे, सारे बातें किसके लिए है, इन्हीं बातों के लिए। यस हालेलुया। तो यहाँ हम लोग अभी एक बात पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं कि मिस्रियों की जो निंदा उनके ऊपर था, मिस्रियों की देश में, फिर से पढ़ो 9। हाँ, तब यहोवा ने 9 तुम्हारी नामधराई जो मिस्र देश में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। कौन सा नामधराई मिस्र देश में लोगों को हुआ कि प्रभु यहाँ कह रहा है कि तुम्हारा नामधराई को आज मैंने दूर कर दिया। कि ऐसा कौन सा नामधराई है, मतलब ये लोग 40 साल जंगल में फिर रहे हैं, तभी भी उनका नामधराई नहीं गई। प्रभु क्या कह रहा है, आज गया है करके बोल रहा है, अभी गया है करके बोल रहा है। मतलब इससे पहले 40 साल ये लोग जंगल में घूम फिर रहे थे, इस मिस्र देश में से बाहर आया, लाल समंदर को दुभागा किया, हाँ यॉर्दान नदी को पार किया। इस समय में नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ जो नामधराई। क्या है वो नामधराई और कैसे गया है नामधराई, क्या है वो नामधराई? कोई बोल सकते हैं कि मिस्र देश में लोगों का एक नामधराई हुआ। वो नामधराई प्रभु कह रहा है कि मैं ये आज से निकाल दिया है। हाँ, वेरी गुड। क्या है उनका नामधराई? एक है, वो क्या है, गुलामी। प्रभु गुलामी के लिए हमें नहीं बनाया है। हालेलुया, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया लोग हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। मिस्र देश में इन लोगों के ऊपर एक नामधराई है, वो क्या है, गुलामी। ये लोग गुलाम लोग हैं, ये लोग हमारे पैरों के नीचे काम करने वाले लोग हैं। मगर प्रभु ने इन लोगों को ऐसा नहीं बुलाया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बाहर लेकर आया, कहता है तू तेरा जो कोई भी आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो कोई भी कोसेगा वो श्रापित हो जाएगा। मतलब ऐसे एक बहुमूल्य समझकर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बोलो, मिस्र मतलब अब्राहम को बोलो, अब्राहम के संतान को बोलो या हमको बोलो, परमेश्वर ने बुलाया। मगर इन लोगों के ऊपर एक नामधराई आ गया है। मिस्र देश में जब इन लोगों ने कदम रखा, यूसुफ के द्वारा कदम रखा, कुछ दिनों के लिए ओके, यूसुफ रहा तब तक ओके, मगर उसके बाद में से इनका नामदार आ गया है। क्या है? ये लोग गुलामी लोग हैं, गुलामी लोग हैं, गुलामी लोग हैं। भयंकर सेवकाई उन लोगों के साथ करवाते थे, मारते थे, बहुत बहुत सताते थे मिस्र देश में। ऐसे अवस्था प्रभु यहाँ कह रहा है, इस जगह पे कह रहा है, आज से वो नामदारी को मैंने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। हालेलुया। मतलब इससे पहले ये लोग जंगल में घूम फिर रहे थे, तभी भी उनके ऊपर क्या नाम था? गुलाम, गुलामी लोग। मगर इस जगह पर ये गिलगाल नाम का, मतलब इस गिलगाल नाम का वहां कुछ जगह नाम पहले कुछ नहीं, वो एक जगह पे आए हैं, यॉर्दान नदी को पार करके एक जगह पे आए हैं। आने के बाद उन लोगों ने अपने टेंट्स बनाया, मतलब तंबुओं को बनाया। तो वहां परमेश्वर यहोशू से एक बात कहता है, आप मिस्र देश में से निकलने के बाद, निकल के आने के बाद जंगल में 40 साल के समय में आपका क्या नहीं हुआ? खतना नहीं हुआ है। हालेलुया।
खतना नहीं हुआ है। मिस्र देश में खतना हुआ था इनके पिताजियों का, मतलब जो मर गए हैं जंगल के मरुभूमि में उन लोगों का हुआ था। मगर जो कोई भी पैदा हुआ है उसके बाद में ये अभी कनान देश में प्रवेश हो रहे हैं, इनके किसी का भी खतना नहीं हुआ। यहोशू कालेब को छोड़कर किसी का भी खतना नहीं हुआ। नया जन है ये लोग। अभी परमेश्वर कह रहा है यहां इस जगह पर इन लोगों का खतना का कार्यक्रम करो। खतना का कार्यक्रम होता है तभी परमेश्वर कहता है आज से आपका जो कुछ भी, हालेलुया, मिस्र देश में नामदाराई है वो मैंने निकाल दिया है। इसीलिए इस जगह को क्या नाम रख, गिलगाल। मतलब क्या है गिलगाल का मतलब? लुढ़कना। क्या लुढ़कना? नामदाराई को क्या कर दिया है प्रभु ने? निकाल दिया है। हालेलुया। लुढ़कना का मतलब क्या होती है पता? लुढ़कना क्या, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब पलट दिया है, वो तो फिर से हम लोग पलट सकते हैं। लुढ़कना अलग बात है। लुढ़कना क्या होता है? एक बड़ा सा पर्वत के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे फेंक दिया आपने, फिर से वापस ला सकते हो। हाँ, वही उसका अर्थ है। हालेलुया। पलटा लगाना या क्या बोले आपने? पलटना। पलटना बोलेंगे तो वो वहां ही पलटता है। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे रिवर्स कर सकते हैं। मगर एक बड़ा पर्वत के ऊपर से एक बड़ा पत्थर को नीचे, हाँ क्या है वो, लुढ़क दिया है, तो फिर से वो वापस लाना बहुत, हाँ, नहीं हो सकता है। बोला है तो असंभव की बात है। प्रभु कह रहा है मैंने नहीं निकाला, नहीं मैंने पलटी नहीं किया, मैंने क्या कर दिया है? लुढ़का दिया है। मतलब फिर से कोई भी तेरे ऊपर, हालेलुया, ऐसा गुलामी का अवस्था नहीं आएगा। हालेलुया। गुलामी का ये जो नाम है फिर से आपके ऊपर नहीं आएगा करके प्रभु ने उन लोगों को वो बात कहता है। हालेलुया। ऐसे अवस्था मतलब फिर से आप पीछे मुड़ के देखने का अवस्था नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग को सीखने के लिए यहाँ बहुत कुछ मिलता है एक गिलगाल नाम की जगह पे। हालेलुया। इस गिलगाल नाम की जगह पे क्या हुआ है? पहला बात है खतना हुआ है। खतना का मतलब खतना हुआ तो उसके बाद में परमेश्वर कह रहा है कि आज से आपका नामदाराई मैंने निकाल दिया। देखो ये जो खतना की कार्यक्रम जो है ये हमारे आत्मिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो किसका हम लोग तुलना कर सकते हैं? बपतिस्मा का। बोलना है तो इन लोगों ने, प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने इन लोगों को मिस्र देश में से बाहर लाया। 40 साल इन लोगों ने जंगल में तो फिरे हैं, इनका क्या नहीं हुआ है? हाँ, बपतिस्मा नहीं हुआ है। बोलना है तो 40 साल हो गया जंगल में घूम फिर रहे थे, मगर इनके ऊपर जो नामदारी है वैसे ही रह गया। गुलामी, संसार के लोग, दुनिया के लोग, मसीह लोग नहीं बना इन लोगों ने। हालेलुया। मसीह कभी बना है इन लोगों ने? बपतिस्मा लेने के बाद, खतना होने के बाद परमेश्वर का संतान करके कहलाया जा रहा है, परमेश्वर का जन करके बोला जा रहा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। हमारे जिंदगी में हाँ बपतिस्मा लिया है आप सबने, अच्छा बात है, मगर ये ऑनलाइन में भी जाने वाला है। जब तक हम लोग बपतिस्मा को छोड़कर हमारे भक्ति कितना भी करे, हम मसीह नहीं कहलाएंगे। मसीह का मतलब यीशु का पीछे पीछे चलना, चेले कहलाना। हालेलुया। ये बपतिस्मा बहुत लोगों का मतलब, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ बता, क्योंकि कुछ कलीसिया आज दिन ऐसे कलीसियाएं उत्पन्न हो रही है, बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है। कुछ पास्टर बपतिस्मा नहीं लेता और विश्वासियों को भी बपतिस्मा नहीं देता। ये क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह उनके कमांड में, महान कमांड कहते हैं, उस कमांड में वो कहता है कि क्या कहता है? मन फिराओ। हाँ, यीशु मसीह चेलों से एक बात कहता है। क्या कहता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन लोगों को क्या करो? बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। ये कार्यक्रम मेन कार्यक्रम है। कई लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह को बहुत विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह का वचन जैसे वैसे मैं पालन करने वाली हूँ, मगर बपतिस्मा क्यों नहीं ले रही सिस्टर? हाँ वो ना, हाँ लूंगी। हाँ ओके। और थोड़ा दिन। मतलब इनको बपतिस्मा लेने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो उनको रोक रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, मतलब परिपूर्णता में जाने के लिए लोगों को मन नहीं लग रहा है। कुछ तो पाप इनके जिंदगी में क्या हो रहा है? रोक रहा है बपतिस्मा लेने के लिए। बपतिस्मा ऐसे एक बात है, वो हमको एक एग्रीमेंट के जैसा लगता है, मगर वो एग्रीमेंट मामूली एग्रीमेंट नहीं है। एक पति पत्नी
मतलब एक लड़का लड़की शादी नहीं हुआ तो वो दोनों एक ही कमरे में रह रहा तो वो नाम अलग रहता है, मगर उन दोनों का शादी हुआ एक कमरे में रह रहा तो पति पत्नी करके कहलाते हैं। उनके एक एग्रीमेंट होती है, जब तक उनकी शादी नहीं होती वो नामदारा ही है उनके ऊपर। हालेलुया। कुछ भी बोलो, कोई भी बोलो, हम लोग सीक्रेटली शादी है, कुछ भी बोलो, शादी हुआ करके प्रूफ क्या है आपके पास? क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? क्या कुछ चीज है शादी हुआ करके? क्या फोटोस है? क्या है आपके पास? किसके सामने आपने शादी किया? कुछ भी नहीं, तो कैसे कहते हैं? हालेलुया। ऐसे ही बपतिस्मा ऐसे एक बात है कि सबके सामने, इसीलिए वहां लिखी होती है, बपतिस्मा देते वक्त भी बोलते हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं क्या तू गवाही बनकर उनके सामने रहेगी कि तूने बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता के रूप में मेरे जिंदगी भर, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, मेरे जिंदगी भर यीशु के लिए मैं जीने के लिए तैयार हूं। ये बात के लिए क्या है? बपतिस्मा हम लोग ले रहे हैं। हालेलुया। यीशु के मृत्यु में मैं भी मृत्यु होकर फिर से यीशु के साथ में जी उठ गई, ये नया जीवन पाते हुए। हालेलुया। ये एक कार्यक्रम है। तो यहाँ बोला है, तो जब तक हम लोग बपतिस्मा के कार्यक्रम हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम लोग यीशु में परिपूर्णता में आया नहीं। हालेलुया। इसीलिए कितना भी भक्ति करो, कुछ भी करो, दशमांश दो, जो कुछ भी करो, मगर ये एक कार्यक्रम हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, बपतिस्मा का कार्यक्रम, तो उसका मतलब है हम लोग मसीह नहीं कहलाएंगे। अभी भी कितना भी वचन के अनुसार चलो, कितना भी कुछ करो, मगर ये एक कार्यक्रम नहीं होने के कारण हम लोग संसार के ही लोग कहलाते हैं। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो इनका गति क्या होगा? वो लोग उद्धार पाया है उन लोगों ने, हाँ, उद्धार का बपतिस्मा हो गया, बोला है तो उद्धार का कार्यक्रम हो गया है कि यीशु मसीह को अपना लिया अपने जिंदगी में, यीशु मसीह को उद्धार करता कि स्वीकार लिया, तो बपतिस्मा लेने के लिए क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? हालेलुया। पतरस एक जगह पर जाता है ना, किसके घर में? कोर्नेलियुस के घर में। कोर्नेलियुस के घर पे जाने के बाद वहाँ प्रचार करता है। प्रचार करने के बाद पवित्र आत्मा उतर के आता है उनके ऊपर और वो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, उद्धार की कार्यक्रम वहाँ हो जाता है। तो तुरंत पतरस एक बात कहता है, क्या है? अभी बपतिस्मा लेने के लिए अभी देर क्यों करने का? मतलब बोला है तो लोग सभी, प्रभु भी, वह स्वर्गदूत भी कोर्नेलियुस के पास पतरस को इसीलिए भेजा कि वो भक्ति कर रहा है, अच्छा भक्ति कर रहा है, यहूदियों को सहायता करने वाला व्यक्ति है, सब कुछ उनके अंदर है, मगर ये एक बात उनके अंदर नहीं है। क्या है वो? बपतिस्मा नहीं है उनके अंदर। इसीलिए पतरस को परमेश्वर कहता है कि क्या कहता है? किधर जाओ? कोर्नेलियुस के घर पे जाओ। हालेलुया। हमारे ज़िंदगी में या हमारे जो कोई भी कलीसिया में आने वाले हैं उन लोगों को एंकरेज कीजिए इस बात में कि कितना भी वो लोग अच्छा भक्ति कर रहे हैं, मगर बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार बपतिस्मा नहीं लिया तो वो अभी भी उनके ऊपर क्या है? नाम संसार के लोग। हालेलुया। तो यहाँ वो लोग, वो कार्यक्रम होने के बाद वहाँ वो एक नाम आ गया है उनका, क्या है? गिलगाल करके नाम आ गया। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो वहाँ एक बड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है। वो क्या है? देखिए, पढ़िए, वहाँ 12 पढ़िए, ऊपर से 11 पढ़िए, 11 से पढ़िए। और फसल के दूसरे दिन वे, फसल के दूसरा दिन वे उस देश की उपज में से 10 से पढ़िए, 10 से पढ़िए, 10 का पढ़िए। इसीलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे, तंबू बना लिया। हाँ, उन्होंने यरीहो के पास के अराब में, हाँ, फसा क्या किया उन लोगों ने? फसा मतलब प्रभु भोज। हमारे आत्मिक लैंग्वेज में बात करना है तो क्या है? पस्का किसको दर्शाता है? यीशु मसीह ने भी पस्का के दिन क्या किया? रोटी को तोड़ा। पस्का के दिन नहीं है वो, उससे पहले पस्का के दिन वो खुद बलि हो गया है यीशु मसीह। उसके पहला दिन क्या किया यीशु ने? हाँ, कि मेरी रोटी तोड़ा और दाख रस दिया और रोटी तोड़ के दिया, ये मेरा मांस है, ये मेरा लहू है, इसे खाओ पियो, इसे खाने से पीने से ही क्या होगा? मेरे पिता के पास आ सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ बोला है तो इन लोगों ने बपतिस्मा लिया और किसमें शामिल हुआ? इन लोगों ने प्रभु भोज में भी शामिल हुआ। हालेलुया। आज दिन प्रभु भोज में शामिल होने के लिए क्या प्रॉब्लम है?
बपतिस्मा लेने के बाद। कुछ लोग प्रभु भोज में शामिल होने के लिए बहुत सोचते हैं। हालेलुया, बपतिस्मा लिया हमारी ज़िंदगी में तो प्रभु भोज में हम लोग को ज़रूर शामिल होना है। महीने में एक बार, पहले दिनों में तो हर दिन होता था, जब जब संगति मिलती थी तभी तभी वहाँ होता था, मगर आज के दिनों में ऐसे नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग कुछ कलीसिया में अभी भी हफ्ते में एक बार होता है, रविवार को होता है, मगर वो बहुत कार्यक्रम बड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसका थोड़ा अवॉइड करके मंथली एक बार हम लोग दे रहे। कैसे भी हो महीने में एक बार तो लेने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। हालेलुया, मगर सच में वो हम लेने के वजह से ही, वो बात को हम याद करने के वजह से ही उसका मतलब है मेरी बपतिस्मा पक्का हुआ है। हालेलुया, मैं यीशु की हूँ। यीशु का शरीर खाना, यीशु का लहू पीना ये मामूली बात नहीं है। इसे आप आसानी से मत लो। कभी भी आप प्रभु भोज लेते वक्त एक श्रद्धा और भक्ति के साथ लो। अरे ये यीशु का शरीर है, ये यीशु का लहू है। मैं जब खा रही हूँ, मैं जब पी रही हूँ, यीशु का शरीर मेरे शरीर में आ रहा है, यीशु का लहू मेरे लहू में मिल रहा है। मतलब अभी मैं नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए बपतिस्मा मतलब प्रभु भोज लेने से पहले हमको क्या करना है, जो कुछ भी गलती है हमारा क्षमा मांगना है। उस दिन हम लोग कॉमन वर्शिप में गए, उसके लिए प्रचार ही कर रहे हैं। क्यों? जैसे चाहे वैसे हम लोग उसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया, वो बहुत पवित्रता के साथ, हालेलुया, हम लोग को लेना चाहिए। तो वो कार्यक्रम जब हम लेंगे वो आसानी से मत लो। एक नॉर्मली ब्रेड ले रहे वैसे वहाँ वो बात भी लिखी होती है, आपको भूख लग रहा है तो घर पे जाकर खाओ। पौलुस कहता है वो बात, आपको भूख लग रहा है तो यहाँ की रोटी खाने का जरूरत नहीं है, घर पे खा के आओ। मगर ये एक पवित्र भोज है, ये इसमें आप हाथ लगाते वक्त अपने आप को क्या करो, जांच लो। हालेलुया, यस हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु भोज लेते हर वक्त हम लोग को। इसीलिए पास्टर जी एक हफ्ते पहले एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभु भोज नेक्स्ट वीक में देने वाले हैं, तैयार हो क्या हो। तैयार हो क्या मतलब रेडी हो क्या ना, खूबसूरत से रेडी होकर, वाइट कपड़ा पहनकर। हाँ नहीं, तैयार होके आना मतलब हमारे हृदय को तैयार करके लेकर आना, हमारे शरीर को तैयार करके लेकर आना कि ये पवित्र मानकर हम लोग इसके विषय में हम कैसे रहना चाहिए, क्या गलत हुआ है। इसी के वजह से ये सही रीति से हम नहीं समझ रहे, इसी की वजह से हमारे बीच में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। हालेलुया, हमारे जीवन में बीमारी क्यों आ रही है? ये जो प्रभु भोज है इसे पवित्र नहीं समझते हम लोग। नॉर्मली समझकर हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं। इसी के वजह से हमारे जीवन में बीमारी आती है। कुछ लोग तो क्या बोल रहे पौलुस, सो भी गए हैं, मतलब हाँ। इसीलिए कभी भी हम प्रभु भोज ले रहे हैं तो अपने आप को जांच कर, पवित्र करके प्रभु के सामने जो कुछ भी गलती हो गया और दूसरे से कुछ गलती हुआ, क्षमा मांग के उन लोगों से क्षमा मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो। प्रभु मैंने, क्योंकि प्रभु भोज में हाथ लगाते वक्त जो कुछ भी आपको याद आ रहा है पाप का, तुरंत वो बाद में पहले आप क्षमा मांगो, समाधान हो जाओ, तभी उसमें शामिल हो जाओ। तभी उनके अंदर की जो शक्ति है सामर्थ्य से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी पहले दिनों में नॉर्मली लेती थी उस बात को, बहुत आसानी से, प्रभु भोज मतलब बहुत आसानी से लेती थी। मगर जब उसके अंदर की गहराई जब मुझे मालूम पड़ी, कभी भी प्रभु भोज ले रही हूँ मेरे अंदर एक डर, एक भक्ति के साथ, प्रभु मैं तुझे खा रही हूँ। किसको? एक रोटी नहीं, साधारण रोटी नहीं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं दाखरस नहीं, प्रभु ये तेरे लहू है, ये तेरे मांस है। प्रभु तू मेरे अंदर, मेरे मांस में तेरे मांस मिल रहा है प्रभु। हालेलुया, तेरे लहू मेरे लहू में मिक्स हो रहा है प्रभु। यस, अभी मैं नहीं जी रही हूँ, कौन जी रहा है मेरे अंदर? मेरा मसीह जी रहा है। ऐसे एक भक्ति के साथ सच में लेके देखो, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर काम करना शुरू होती है, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करना शुरू होता है। हर एक बीमारी की अवस्था से हमारे शरीर को छुटकारा मिलती है। हालेलुया। जब पस्का को उन लोगों ने शुरुआत किया, पस्का को उन लोगों ने उस समय में पस्का की क्या बोलते हैं भेड़ को उन लोगों ने वध किया उस समय में, कहाँ? मिस्र देश में। तो वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। क्या है? छुटकारे की कार्यक्रम हुआ था। हालेलुया। क्या हुआ? छुटकारे की कार्यक्रम हुआ। मैं जब भी प्रभु भोज लेती हूँ ये दोनों बातों को मैं याद करती हूँ कि पहला बात है कि छुटकारा, हमारे जिंदगी में जो कुछ भी जकड़ी हुई अवस्था है उसमें से छुटकारा मिलती है प्रभु भोज लेने के वजह से। दूसरा बात है मसीह के जैसा मैं जीने के लिए, मसीह के रूप में मैं दिन दिन बदलने के लिए यीशु मसीह का शरीर और लहू मेरे जीवन में काम कर रहा है। इन दोनों को मन में रखते हुए प्रभु भोज में हाथ लगाना ज़रूरी है हम लोगों को।
हालेलुया। ये सही रीति से हम नहीं समझ पाएंगे तो प्रभु भोज लेकर भी हमारे जीवन में बीमारियों को लेना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए कि विश्वास के साथ मैं प्रभु भोज, पवित्र प्रभु भोज में मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये बहुत शक्ति और सामर्थ्य से भरी हुई है। जब मैं ले रही हूँ मेरे अंदर हर एक बीमारी की अवस्था से मुझे छुटकारा मिलेगा, हर एक दुख की परेशान की अवस्था से मुझे छुटकारा मिलेगा। मेरा यीशु मसीह मुझ में जी रहा है, मैं मसीह में जी रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक भक्ति के साथ लेइए, ज़रूर परमेश्वर के कार्यों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। और एक भी घटना है यहाँ, वो घटना को अभी नेक्स्ट वीक हम लोग देख सकेंगे, नेक्स्ट टाइम। यस, हालेलुया। खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार याद करेंगे, हमारे जीवन में बपतिस्मा लिया हमने, अच्छा बात है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु की राज्य के लिए। हम प्रभु की राज्य के लिए इस दुनिया में भी परमेश्वर की बड़े बड़े आशीषों के लिए, यस हालेलुया, हम प्रभु के बच्चे, प्रभु की संतान कहला रहे हैं। यस हालेलुया। हमारी बुलाहट किसके लिए? हम मसीह में बुलाया गया है, तो ये एक मामूली बात नहीं है। इसे असाधारण और मामूली बात से मत लो इस बातों को। हम मसीह में बुलाया गए हैं, बपतिस्मा लिया है, तो हम बहुमूल्य हैं हम लोग। यस हालेलुया। गिलगाल लुटकाया गया है, नामदाराई निकाली गई है। संसार में जो कुछ भी नामदाराई हमारे ऊपर था पहले दिनों में, बपतिस्मा लेने के वजह से वो नामदाराई प्रभु क्या कर दिया है? मिटा दिया है। एरेजर से मिटा दिया है, बोलना है तो फिर से नहीं लिखेगा प्रभु। हालेलुया, यस हालेलुया। यस, बपतिस्मा का मतलब ये है कि हमारे जीवन में पुरानी जिंदगी पूरी रीति से मिट जाना, पुरानी अवस्था पूरी रीति से मिट जाना, यस नामदाराई पूरी रीति से मिट जाना, निंदा जो कुछ भी पहले दिनों में संसार की बातों में हम निंदा सहते थे, उन सारे बातों में से हालेलुया हमें हालेलुया छुटकारा पाना, उन सारे बातें हमारे जीवन में मिट जाना, यह है बपतिस्मा। प्रभु बोझ लेना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना, हालेलुया, यस हालेलुया। ओ इस इजरायली लोग 40 साल जंगल में घूम फिर रहे हैं, मगर तभी उनके जीवन में हालेलुया ये नामदारा ही नहीं मिट गया। जब उनके जीवन में खतना की कार्यक्रम हुआ, तभी उनके जीवन में हालेलुया नामदारा ही निकल गई है। जब उनके जीवन में बपतिस्मा लिया, तभी उनके जीवन में ओ मिस्र देश की नामदाराई, मिस्र देश की गुलामी अवस्था, मिस्र देश की ये लोग गुलामी ऐसा बोलने की अवस्था उस दिन उनके अंदर से निकल गई है। तब तक लोग देखकर उन लोगों को कहते थे, 40 सालों को यही बात सुनते आए कि मिस्र की गुलामी लोग हैं, लोग मिस्र की गुलामी लोग हैं, लोग मिस्र की गुलामी लोग हैं, ऐसे लोग कहलाया है। मगर जब इन लोगों ने वो खतना की कार्यक्रम हुआ, तभी उन लोगों का एक अच्छा नाम मिला, परमेश्वर की प्रजा है ये लोग, परमेश्वर के लोग हैं लोग, कनान देश की वारिस है ये लोग। जब बपतिस्मा की कार्यक्रम होती है, स्वर्ग की वारिस हम बनते हैं, परमेश्वर की संतान हम कहलाते हैं। यस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर समय के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जीवन में आपने दिया हुआ ये बपतिस्मा की बात के लिए, कोटि 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 धन्यवाद पापा। सच में कितना अनुग्रह की बात हम आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम इस बात के लिए लायक नहीं है प्रभु, आपने अनुग्रह दिखाकर आपके प्रेम और दया के द्वारा प्रभु बपतिस्मा लेने तक हमारे जीवन में अनुग्रह दिखाया, आत्मा पाने तक कृपा दिखाया, प्रभु बोझ में हाथ लगाने के लिए अनुग्रह दिखाया। इस बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा, आपको ही महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन हालेलुया।